जीव जंतु भी मर गए। वाई कंस्ट्रक्शन, इसके लिए हमने यज्ञ वगैरह भी किया है। पंडितों को बुला करके हमने थोड़ा यज्ञ किया। ये भी गुलाब जी भाई साहब का इंस्ट्रक्शन था कि कहीं ऐसा ना हो कि हुए और कोई बुरी आत्मा वगैरह भी हो उसको सबको ठीक कर सके। तो ये सारा हमने प्रिकॉशंस ले लिया है और आज से विधिवत ये गाड़ी प्रारंभ होगी। और गुलाब जी भाई साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये अपना जो पुराना स्टेशन है लवकुश स्टेडियम, वहाँ से ये गुजारेंगे और वहाँ जाकर जो समरबाग का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर ये आप उतर जाएंगे और वहीं पर पट्टिका का भी अनावरण करेंगे। इसके तत्पश्चात वहाँ वृक्षारोपण करेंगे। जो वृक्षारोपण जो हम कर रहे हैं वो स्थान भी पहले वहाँ कुछ आग लग गई थी। उस आग के लग के कारण से वो वहाँ पर वो एक तरह से टाटला हो गया था एरिया। पर आक्षेप लगा कि नहीं, ये भी रेलगाड़ी वालों ने किया है, रेलगाड़ी को ऐसा कुछ हुआ नहीं। जरूर था कि जब वो खाली प्लॉट पड़ा हुआ था तो कुछ ये रेल वाले अपने जेसीबी वगैरह रखते थे तो पेड़ काटने में कहता तो बिकॉज वो खाली पड़ी थी इसलिए क्या था और कोई पेड़ नहीं। और आज इन दिनों में आज करीब हम 1000 पेड़ों का वह पौधारोपण करेंगे उस एरिया में गुलाबाग में। इसलिए हमारे जो 4-5 पेड़ और टहनियाँ कटी, इस सब का जो पाप हम पे लगा है और जो हम पे आक्षेप लगे थे कि गुलाबाग को खराब कर दिया तो नहीं होगा। और आज आप सब लोग को देखिए तो इसको आपको प्रसन्नता होगी। और ये मेरे ख्याल 2 ही साल के बाद में कुछ ग्राफ्टेड भी फल फूल के पेड़ पौधे मंगाए हैं, उससे भी गुलाबाग की रौनक बढ़ेगी। तो 2-2.5 साल के बाद में इनके फल आने भी चालू हो जाएंगे। ये भी आप लोग देखेंगे। अंत में वापस मैं गुलाब जी भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप पधारे और श्रीमती जी अनीता जी जो हमारे रिक्वेस्ट के ऊपर यहाँ पधारी, उसके लिए मैं भी उनको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। महापौर जी का बहुत बहुत आभार। थोड़ी बहुत जानकारी इस ट्रेन के विषय में दी। आज हमारे बीच गैराज समिति के अध्यक्ष भी यहाँ पर बैठे हुए हैं मनोहर जी चौधरी। उन्होंने भी बहुत मेहनत की है इसको ट्रेन को चालू करवाने में। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे पूर्व उप महापौर लोकेश जी द्विवेदी जिनके कार्यकाल के अंदर वहीं से टेंडर हुआ, उन्होंने भी इस ट्रेन को प्रारंभ करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। उन्होंने भी बहुत मेहनत की थी लेकिन किसी कारणवश, क्योंकि जैसा अभी कहा महापौर जी ने कि कुछ वृक्षों की वजह से और कुछ ऑप्टिकल आ गए थे, उसकी वजह से ये ट्रेन प्रारंभ नहीं हो सकी। मैं लोकेश जी का भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं मनोहर जी के उपरने के लिए निवेदन कर रहा हूं कि हमारे देवेंद्र जी साहू से निवेदन करता हूं पधारे और मनोहर जी का उपरना उड़ाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच कांग्रेस के पार्षद रविंद्रपाल सिंह जी भी पधारे, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं। वह भी इस ट्रेन को जिसने चालू करवाने में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन किया है, रविंद्रपाल सिंह जी कप्पू जी, हाँ, वह भी मनोहर जी का उपरना उड़ाकर स्वागत करें। कार्य लगता है बहुत सरल है लेकिन जब करने के लिए जाते हैं तो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह गुलाबाग ऑक्सीजन हब है, उदयपुर की जनता का हृदय है और इससे सारी उदयपुर की जनता दिल से प्यार करती है। हमने अभी बीच का कालखंड देखा, कुछ हमारे गुलाबाग के ऐसे व्यक्ति जो बहुत वातावरण खराब और दूषित करने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा नहीं है। नगर निगम का बोर्ड, जब हमारे बीच पूर्व सभापति रविंद्र जी भाई साहब बैठे हैं, हमको अच्छी तरह से होना चाहिए कि यह पीडब्ल्यूडी के पास गुलाबाग था, लेकिन आदरणीय गुलाब जी भाई साहब के निर्देश से रविंद्र जी के कार्यकाल में इस गुलाबाग को पुनः जीवित करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, व्यवस्थित बनाने के लिए करीबन 1 करोड़ रुपए की लागत प्रति वर्ष हमने नगर निगम की ओर से लगाई, नगर पालिका में लगाई, नगर परिषद से लगाई। क्योंकि हमारे को पता है कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। उदयपुर की जनता यहाँ पर ऑक्सीजन लेने के लिए दोनों ही टाइम, सवेरे और शाम, और टूरिस्ट यहाँ पर दिन को भ्रमण करने के लिए निश्चित रूप से आते थे। और यहाँ के जो जीव जंतु थे वह बायोलॉजिकल पार्क के अंदर शिफ्ट हो गए। इसलिए मेरा ऐसा निवेदन है, बायोलॉजिकल पार्क के बाद भी आदरणीय कटारिया साहब ने अपनी पूरी मेहनत और क्षमता के आधार पर इस बर्ड पार्क का निर्माण करवाया और वहां पर जो 7 करोड़ रुपए से अधिक राशि रुकी हुई थी उसको भी भाई साहब ने स्वीकृत करा दी है। बहुत शीघ्र